तो अब डेफनी के बारे में क्या सोचा है? भाई, मोहब्बत हो जाना कितनी अच्छी फीलिंग है ना। बस कर दो। लड़की मुझे कोई मोहब्बत नहीं हुई है, नहीं हुई मुझे। अरे अच्छा ठीक है यार, चलो मान लेते हैं मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये एहसास भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी, तुम्हें कैसे पता ये सब? वो बस मैंने गेस किया है। अरे लेकिन देखिए ना एक दिन तो मुझे भी तजुर्बा होना ही है ना। मतलब शायद, आई गेस सो। ऐसा हो सकता है, इतनी सी पॉसिबिलिटी। अच्छा फाइन यार, अगर कोई मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हो, मैं आपको आकर उस आदमी के बारे में बता दूं तो फिर उस आदमी को जज करते हैं और अप्रूव करते हैं और वो हर तरह से एक अच्छा और नेक लड़का साबित होता है, दौलत और तालीम वाला। तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे मोहब्बत की? ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है? कोई तुम्हें देखेगा भी ना तो मैं उसके पांव तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा। जोर से मारो, जोर से मारो। जाकर लिटा दो इसे। वो कौन था जिसे लेकर आई थी घर? दानिश अरास। डॉक्टर साहिबा, अंदर एक पेशेंट है जो आपको बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं मुझे? मुझे ये नहीं बताया, बस इतना बताया है कि डॉक्टर एसकी का पेशेंट हूँ। अंदाजा लगा लेना चाहिए था। ठीक कहा, शिकारी को अपने शिकार का अंदाजा होता है। पीछा करना कैसा होता है तुम्हें मैं दिखाऊंगा डॉक्टर साहबा। वजह बताओ। वजह मैं कुछ समझी नहीं। दानिश क्यों आया था यहाँ? दादी जान की वजह से। दादी जान की वजह से? जी बिल्कुल, दादी जान की वजह से, क्योंकि भाई इन्हीं की वजह से उसके दादा जान को हार्ट अटैक आ गया था।
और वो दानिश आरास बेचारा क्या करता भला? इतना बड़ा गम वो सह नहीं सका और अपने होशो हवास खो बैठा। इस कदर टूट गया कि नशे की हालत में वो ऑफिस चला आया और वहां मुझसे अपनी कहानी कहते हुए बेचारा दीवार से टकरा गया और बेहोश हो गया वहीं पर। और उस शख्स की ऐसी हालत अगर हुई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी दादी जान की वजह से। आप ही बताएं कि ये कहाँ की इंसानियत है कि किसी के घर में घुसकर उन्हें बातें सुनाई जाए, और ऐसी कड़वी बातें कि उसके बेचारे दादा जान को हार्ट अटैक ही आ गया। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि दादी जान के किए की सजा आप मुझे देने वाले हैं तो नहीं मेरे प्यारे भाई, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपकी बहन डेफने हर बात बर्दाश्त करूंगी, मगर ये इल्जाम हरगिज नहीं सहूंगी मैं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। वेल्डन डेफने, तुम्हें तो वकील होना चाहिए कसम से। थैंक यू सो मच भाई। दादी जी, ये बूढ़े बंदे को हार्ट अटैक कैसे दिया? आप कैसे किसी के घर जा सकती हैं? बेटा तुम नहीं जानते, उसका पोता हमारी बच्ची के कमरे में कूदा था। वो नशे वाला नहीं, वो दूसरा है। मैं तो सिर्फ हिसाब मांगने गई थी। अब बोलोगी? अगर तुमने ये भी संभाल लिया तो मैं तुम्हारा गुलाम। जी बिल्कुल, हुआ था ऐसा, मगर उसने ऐसा क्यों किया था भाई? क्योंकि वो मजबूर था, और उसे मजबूर इन्होंने किया था। एक कंपनी का सीईओ, जिसकी कंपनी एक एम्प्लॉय के ना होने की वजह से एक बहुत अहम प्रोजेक्ट खो सकती थी, उस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। और अगर कोई उसकी मदद कर सकता था तो मैं थी, मेरे भाई, जिससे वो बात करने के लिए आया था। मजबूर था इसलिए खिड़की के जरिए आया था। लेकिन खिड़की क्यों, दरवाजे से क्यों नहीं आया था वो? हाँ, सही कहा, दरवाजे से आ सकता था अगर उसे दरवाजे से आने पर मुक्के नहीं पड़ते तो। जानते हैं, जब भी वो लड़का दरवाजे से आया है उस पर मुक्कों की बरसात हुई है। बताइए ना भाई, जब वो शराफत से दरवाजे से आया था तो आपने मुक्कों की बरसात करके उसे वापस नहीं भेजा था? भेजा था। और उसके तो इरादे कभी गलत थे भी नहीं थे ना? नहीं थे। तो फिर क्यों मारा था उस लड़के को? भाई मुझे गलतफहमी हो गई थी यार। देखा, कहा था ना मैंने, दादी जान की वजह से तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा अपना सब काम छोड़कर। काम का हर्ज भी हुआ होगा ना? मेरे काम के बारे में फिक्र मत करो। मैंने एक नया मैनेजर रख लिया है वहां ऑफिस के लिए, वो देख लेगा काम। किस लिए? डेफने ने अपना मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, लेकिन फिर भी मैं खानदान पर अब खुद नजर रखूंगा। अब से मैं यहीं रहूंगा। अब मैं इसको पीट दूंगा। कोई जरूरत नहीं, इसे पीटना होगा तो मैं खुद पीट लूंगी, समझ गए तुम? एसकी, गोकाय, प्लीज तुम घर चले जाओ तुम। इस वक्त मेरा फुजूल के झगड़े देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं। खैरियत तो है? सुबह सुबह यहाँ रात यहीं रुक गए थे क्या? पीछा करने वाले सब कर लेते हैं। दानिश, मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना क्या? हाँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे। भाईजान, कहीं आप मुझसे कल रात की बातों की वजह से नाराज तो नहीं है ना? मेरे पास वो सब कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यानी अगर मैं मजबूर नहीं होती तो वो सब बातें नहीं कहती। मैंने मजबूरी में ऐसा किया, आप तो जानते ही है ना भाई। बहन मेरी,
बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अच्छा तुम्हारी गाड़ी वही है ना? जी हाँ, मेरी गाड़ी अभी तक वहीं पर ही है। अच्छा तो फिर चलो चलो लेकर आते हैं उसे। आप बड़े भाई से भाग रहे हैं ना ताकि वो आपसे यशम के बारे में ना पूछ सके? डेफने बस कर दो, चुपचाप आओ मेरे साथ। तो आप यकीनन भाग रहे हैं। आप जब तक मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। आज आप नहीं बचने वाले हैं मुझसे। अरे चलिए जल्दी करें, आपको डेफने के ऑफिस पहुँचने से पहले ना ऑफिस पहुँचना होगा, समझे आप? आ रहा हूँ। इस लड़की को ऑफिस से मजीद कितने दिन दूर रखना होगा? यार ये गॉसिप ना कुछ दिन में बस खत्म हो जाएगी। फिर दानिया ने प्रॉमिस किया है कि वो ये सब कुछ खुद क्लियर करेगी। मैं देख लूंगी और बता दूंगी, फिर आप डेफने को ऑफिस लेके आ जाना, समझ गए ना? ठीक है। हाँ वैसे आज आप कौन सा नया बहाना बना के डेफने को ऑफिस से दूर रखने वाले हैं, बताएं? एक फ्री सॉफ्टवेयर फेयर लगा हुआ, उसे वहाँ लेकर जाऊंगा। वैसे वो चलेगी नहीं, फेयर का सुन के मान जाएगी। जबरदस्त। अब ये क्या है? जालिन, तुम्हारे दादा को हार्ट अटैक हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जैसे ही पता चला मिलने चला आया मैं। वेलकम उस्मान अंकल। दादा जान अंदर है। बस चुप हो जाओ डेफने, चुप हो जाओ। अरे भाई, अगर आप मुझे पूरी कहानी बता देंगे तो हो सकता है कि मैं इस कहानी में आपकी कोई मदद कर सकूं। मैं आपकी प्यारी बहन हूँ जो हमेशा आपका अच्छा ही चाहती है और हमेशा आपका भला ही सोचती है। और वो किसी भी कीमत पर चुप तो रह ही नहीं सकती, आई समझ में। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कुछ नहीं बताऊंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। आप अपनी बहन से छुपाएंगे। आप एक अच्छे भाई नहीं है क्योंकि आप अपनी बहन से बात छुपा रहे हैं और इसलिए अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। डेफने, अगर ऐसा करोगी तो यकीन करो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं समझ गई हूँ आपकी जिंदगी में कोई स्पेशल आ गई है, इसलिए अब मेरी कोई जरूरत नहीं बची है। वो दिन दूर नहीं जब मुझे भी जिंदगी में कोई मिल जाएगा। क्या कहा, जरा फिर से कहना। मेरा मतलब बॉयफ्रेंड, मेरा स्पेशल फ्रेंड, मतलब मुझे कोई लवर मिल जाएगा ना। डेफने, अपनी गाड़ी लो और जहाँ जाना है जाओ, वरना झगड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब मुझे किसी को देखने की भी इजाजत नहीं। और तब क्या होगा जब कोई मिल जाएगा? मैं ना अंतड़ियां निकाल लूंगा उसकी। हाँ मगर ये तो गलत बात है ना, उसका क्या कसूर होगा इसमें? बातें सुनो जरा इसकी, मेरे सामने उसकी हिमायत ले रही हो। मिल जाए जरा मुझे एक दफा वो। अच्छा, तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी नजर में कोई है तो प्लीज भाई मुझे भी मिलवा दें, क्योंकि फिलहाल मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है। वो तो मैं होने भी नहीं दूंगा, देखना। आपका जो दिल चाहे आप लड़कियों के साथ करते फिरे। डेफने, बात सुनो, देखना फड़फड़ा रही है, गौर से देखना। देखो, तू अब गुस्सा मत दिलाना डेफने, समझ गई ना तुम? अरे महफतून आपा, चलिए अब कॉफी बना भी देना यार। जल्दी करें ना, पहले ही हम लोग लेट हो रहे हैं। ये आप खिड़की के बाहर क्या देख रही हैं? डेफने और उसका भाई आए हैं और किसी बात पे झगड़ रहे हैं शायद। अभी तक कॉफी नहीं बनाई क्या? हद हो गई, कितनी देर से बैठे हुए उस्मान अंकल। उफ, यशम हमें देर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं होंगे लेट, डेफने खुद ही आ गई है। डेफने, गुड मॉर्निंग। खैरियत है? डेफने की गाड़ी यहाँ थी तो बस वही लेने आए थे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। अंदर क्यों नहीं चलते तुम लोग? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत से काम है वहाँ। नामुमकिन? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कुछ अजीब सा हो जाएगा। दादा अंदर बैठे, तुम लोग उन्हें देखना नहीं चाहोगे। अरे हॉस्पिटल में तो मिली थी मैं। अस्पताल अलग था ना, इसलिए बाय द वे अंकल उस्मान भी आए हुए हैं। अच्छा, उस्मान अंकल आए हैं तो फिर चलते हैं हम भी। इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और अच्छा है तुम्हारे दादा से भी मिल लेंगे। एग्जैक्टली, चलो अंदर चलें। खुश आमदीद। थैंक यू।
भाई मैं तो एक बात कहूंगा, तुम अपने पोतों की शादी क्यों नहीं कर देते हो? हद करते हो। आपके हाथ में बड़ा जायका है। बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने बहुत मिस किया जायके को। यकीन करो मेरी तो बहुत ख्वाहिश है, मगर बच्चों के ही कोई प्लान्स नहीं। क्या हुआ महफूज, क्यों हंस रही हो तुम? आपको लगता है उनके प्लान्स नहीं हैं? हमारी होने वाली बहू इस वक्त गार्डन में है। कैसे? कौन? किसकी दुल्हन? यालिन की। हमारी कंपनी में इंजीनियर है वो। सिराज साहब, वही लड़की जो हॉस्पिटल में भी आई थी, डेफने। डेफने? तुमने उस दिन इशारा भी किया था, मगर मैं समझा तुम शायद अंदाजा लगा रही हो इस बारे में। एक मिनट। देव, मैं नहीं समझा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। तुम भी ना। देखो किस्मत कैसे कैसे खेल खेलती है। मैं ये बात पहले ही कर चुका हूँ, बल्कि मैंने यालिन से बात भी की थी कि उसकी और डेफने की बात करवा देते हैं। लड़की तो पहले से ही हमारी है। हो क्या रहा है यहाँ? और किसके लिए लड़की सोच ली है? आरास, ये चल क्या रहा है यहाँ? और कौन सी लड़की? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भाई सच में ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। तुम जाकर उस दानिया के साथ ही टाइम गुजारो। मेरी बहन के बारे में सोचना भी मत। एक मिनट। दानिया के साथ? डेफने ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और दानिया सिर्फ खाने पर गए थे। दानिया कौन है? चिनार जरा तुम एक तरफ हो जाओ, इससे एक्सप्लेनेशन तो मैं लूंगा। यालिन, मैंने तुमसे कहा था ना कि डेफने मेरे एक मरहूम दोस्त की बेटी है, और अगर तुमने उसे दुखी किया तो उसके भाइयों से पहले मैं सवाल करूंगा। अंकल, कहा था ना, या नहीं कहा था? क्या है यार अंकल, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। डेफने के साथ भी नहीं, है ना डेफने? डेफने, अगर इसने तुम्हें हर्ट किया है तो बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं। डेफने, बताओ भी। असल में मेरे जज्बात के साथ खेला है ये शख्स। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, मैं बात करता हूँ। डेफने तुम क्या कह रही हो यार? बेबी ऐसे रोते नहीं है यार। देखो मेरे भाई का और दानिया का कोई चक्कर नहीं है, मासूम है भाई। हाँ। डेफने बताओ, कैसे यालिन ने तुम्हारे जज्बात से खिला है? बताओ बेटा, रो मत। बताओ मुझे, इसे सीधा करना मैं जानता हूँ। सुभान अल्लाह, कौन किसे सीधा करेगा उस्मान साहब? जरा तहम्मुल से बात करें, यालिन ऐसा नहीं कर सकता। बेटा चलो इन्हें बता दो सब। नहीं बेटी बताओ हमें, हम सब तुम्हारे जवाब के लिए मुंतजिर हैं। डेफने कुछ कहो। डेफने झूठ मत बोलना। डेफने कुछ कहो। हाँ बेटी बताओ। डेफने देखो झूठ मत बोलना। डेफने तुम कुछ कहोगे या नहीं? डेफने बताओ, हम सुनना चाहते हैं। डेफने देखो झूठ मत बताओ, इसने बोलना। क्या किया? हाँ? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, हर तरफ अंधेरा छा रहा है। अरे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। मैं तो गई। बेहोश हो गई है। हाय, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरा मतलब तंग कर दिया, नहीं परेशान कर दिया बेचारी को। डेफने तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो इसे। ले आओ सिनान, आ जाओ यहाँ लेकर आ जाओ। अरे नहीं, यहाँ नहीं। ऐसा करो, अंदर ले चलो, मेरे बेड पे लिटा दो। हाँ वहाँ लिटा दो, वरना बेवजह लड़ाई हो जाएगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ तुम यही रुको आरास, यही रुको कि तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? बेवकूफ कहीं की, बिला वजह न जाने किस चक्कर में। हाँ, बेवकूफ कहीं की, बिला वजह जाने किस चक्कर में है। दादाजी आप ठीक तो है ना? इन्हें क्या हो गया यार? अरे जरा देखो। क्या हुआ? यहाँ बैठ जाए। आ जाइए सिराज साहब, आ जाइए। दादा आराम से, यहाँ आइए, आराम से बैठिए। आराम से।
अरे तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? जाकर जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस बुला लूं? हाँ अभी जाके बुलाती हूँ। मैफ्तून, जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? इनकी मत सुनो, जाकर जो कहा है वो करो, जल्दी बुलाओ। डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। मुझे सिर्फ जरूरत है सुकून की। अंकल भाई माफ कीजिएगा, दादाजी के सामने बात नहीं करते, बाद में बात करेंगे। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हम बात जरूर करेंगे। हाँ, सिनान से दादा के सामने लड़ना ठीक नहीं है। क्या साहब पर जोर पड़ेगा? अब लड़ना मत तुम। हम नहीं, इंशाल्लाह। ओके दादाजी, चले गए वो। तो ये सब ड्रामा था? शर्म करें आप लोग। दादाजी आपने सच में डरा दिया था। बेटा जी, तुम्हारी असल मुसीबत इस वक्त ऊपर है। कैसे बेहोश हुई थी? कसम से चुड़ैल है वो तो। डालो 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 डालो। कब से कोशिश कर रहे हैं शैम, ये उठ क्यों नहीं रही है? तुम बताओ हॉस्पिटल लेकर चलें कैसे? अरे नहीं भाई, क्यों हॉस्पिटल? जरा सा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। और तुमने भी तो बेचारी को बेवजह परेशान कर दिया। ये क्या बात हुई? मैंने किया है? मैंने कुछ करना होता तो मैं तुम्हारे भाई को करता, ये क्यों बेहोश हो गई? हाय सिनान, अब ना मैं बेहोश हो जाऊंगी, बता रही हूँ। वैसे भी बाहर क्यों नहीं चले जाते? मेरी समझ नहीं आ रहा क्यों सर पर चिल की तरह खड़े होकर देख रहे हो। बेचारी देखो तो पहले ही इतना परेशान है। चील? वो भी मैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो। चुप हो जाओ, इस आवाज से तो जान ही निकल जाएगी उसकी यार। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? बैठ जाओ ना जरा। चलो यहाँ से थोड़ा तुम भी रिलैक्स हो जाओ। चलो। सनान। हाँ मेरी जान, तुम उस लड़की के सर पर खड़े नहीं होगे। खड़ा होऊंगा मैं? बिल्कुल नहीं। अब जाओ तुम। कहाँ जाऊं? मुझे नहीं पता। डेफने को ठीक होने दो, हम दोनों आपस में बात करेंगे। असल मैटर क्या है मैं सब पता लगा लूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर मैं नीचे जाता हूँ, तुम्हारे भाई से बातें कर लेता हूँ। ठीक है मेरी जान, ठीक है। यशम, हाँ। जानती हो तुम्हें मना नहीं कर सकता मैं। वैसे इतना भरोसा मत किया करो मुझ पर। बख्शूंगा नहीं तुम्हें भी, याद रखना। आए? उफ। मेरे तो समझ नहीं आता कि इस बंदे पर कुछ असर क्यों नहीं करता। और देखो तो लोग कहते हैं कि नरमी से बातें मनवाओ। हाय, हाय। अरे अब तो जाग जाओ, चला गया वो। जल्दी बताओ। क्या बताऊं मैं? इंसान में कितनी हड्डियां हैं? अरे फजूल सवाल कर रही हो। दानिया के बारे में पूछ रही हो, उसका बताओ मुझे। अगर आपकी इजाजत हो तो आरास साथ आना जरा। देखो ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे सच सच बताओ वो क्या कह रही थी तुमसे? पहले तुम डिसाइड कर लो। हाँ, बोलूंगा तो मारोगे या खामोश रहने पे मारोगे? हाँ, सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि तुम तो मेरे साथ भी खेल खेल रहे हो। ऐसे नहीं मानोगे। देखो यार,
इस बार मेरी गलती नहीं थी, मैं बिल्कुल मासूम था, इसलिए मेरे भाई वैसे पहली बार किसी मासूम का इतना खतरनाक वार देखा है। इतनी जोर का यार। वैसे दिखने में भी कोई मासूम नहीं लगता है ये। देखो देखो, बाजू देखो कैसे जोर से पकड़ा हुआ है इसे। अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है डेफने, मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है। तुम्हें बताया तो है मैंने अभी कि भाई से तस्वीरों से बचने के लिए भाग रहे थे। हाँ तो भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर ये इसे बाहर लेकर ही नहीं जाता। उस मैडम को भूख लगी और ये उसे लेकर बाहर चले गए। वाह क्या बात है इनकी। वैसे ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन समझ नहीं आई कि तुम्हें क्या, मेरा भाई चाहे दानिया के साथ जाए या किसी और के साथ, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है भला? हाँ, कहीं तुम्हें मेरे भाई से मोहब्बत तो नहीं हो गई है? अरे तुम भी ना, कैसी बातें कर रही हो मुझसे तुम। असल में बात यह है कि मुझे तो अपनी फिक्र हो रही है कि अगर इस सारी सिचुएशन की वजह से ये लड़की मेरी बॉस ही बन गई तो फिर क्या होगा। हाँ इसके अलावा और कोई बात नहीं। हाँ समझ गई, सिर्फ दानिया से नफरत की वजह से बगैर सोचे समझे मेरे भाई पर सिनान और उस्मान अंकल के सामने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मतलब कि सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए ये सब किया। समझ गई। हाँ बिल्कुल, शायद थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने। काफी ज्यादा। हाँ तो इसका मतलब यालिन का प्रोजेक्ट तो गया। हाँ गया। अब उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। लाखों रुपए। हाँ फिर तो मुझे भाग जाना चाहिए जल्दी से। हाँ जल्दी भाग जाओ। उस तरफ। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है? हाँ मतलब कि तुमने उससे कोई भी वादा नहीं किए थे? देखो मेरे भाई, अब बहुत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक है ही नहीं, समझ गए? तो फिर वो लड़कियां ऐसे क्यों कह रही थी? आई थिंक मुझे अंदाजा तो है। क्या? वो दानिया से जेलस है। मेरी बहन उससे जेलस क्यों होगी जबकि उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है? देखो मैं उसका बॉस हूँ, अगर मेरे और दानिया के दरमियान कुछ होता है तो दानिया उसकी इंसल्ट कर सकेगी। हाँ फिर तो मेरी बहन वाकई ठीक है। मैं पहले से बता देता हूँ तुम्हें, जैसे ही वो जागते साथ यहाँ आएगी तो मैं उससे पूछूंगा कि उसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया। अब मुझे आईटी मिनिस्ट्री में जुर्माना भरना पड़ेगा। अच्छा बस बस, अगर जुर्माने की बात है तो वो मैं भर दूंगा। अरे यार, हंसो हंसो, जब उस्मान अंकल पूछेंगे ना इसका उसके बाद भी ऐसे ही हंसना। ओ शट अप, याद ना दिलाओ मुझे। अरे इन दोनों की वजह से कोई भाग भी नहीं सकता सुकून से। देख लेंगे ये दोनों मुझे। बरूची। हाँ मेरे ख्याल से डेफने को होश आ गया है, तुम जाकर देख कर आओ ना। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं जाता हूँ ऊपर देख कर आता हूँ इन लोगों को। हाँ तुम देख लो जाकर, अगर जाग जाओ तो मुझे भी बताना। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भाई ऊपर आ रहा है। अब तुम बीच में फंस गई हो लड़की। हाँ बिल्कुल सही कहा, आज फंसी गई हूँ मैं दो जंगली इंसानों के बीच में। अब जल्दी से डिसाइड कर लो डेफने। सिनान आ गया। रॉन्ग चॉइस लड़की, तुम्हारा भाई शायद तुम्हें बचा लेता। यालिन, हाँ मुझे नीचे उतारो। सिर्फ एक शर्त पे उतारूंगा। हाँ बोलो।
तुम्हें याद है ना, तुमने जज्बात से खेलना कहा था। कौन से जज्बात थे वो? अभी बताती हूँ तुम्हें सब। ये हटो यहाँ से। अरे यार ये बात क्यों नहीं है? पकड़ो ऐसे जल्दी। अरे यार पकड़ो उसे। कैसे पकड़ूं? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे यार इस तरफ नहीं, उस तरफ, उस तरफ। डेफ्ने इस तरफ, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट। अरे 10 o'clock डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। अरे वहाँ नहीं। किसी काम का नहीं। सिनान रुको। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। डेफ्ने मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डेफ्ने। ओह, चाय चूल्हे पे रखने के बाद उसे देखा भी जाता है। ऐसे क्यों बैठी हो? कोई काम भी कर लिया करो। बेचारी लड़की को कुछ खाने के लिए भी दे दिया करो। कहने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में खुद ही चली जाऊंगी मैं। और तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बच्चे को स्कूल नहीं भेजना है क्या? चलो उठो, फौरन जाके उसे उठाओ। नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। डोरुक ने कल ही कहा था दादी जान कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा। हाँ, बाप जो आया हुआ है नखरे तो करेगा ही। मेरी जान, सुबह बखैर मेरे बेटे। ओहो, बहुत देर पहले ही उठ गया था। आप बाहर नहीं आए तो मुझे लगा आप अभी तक सो रहे हो मेरी जान। वो दिल नहीं चाह रहा था मेरा, बाबा के साथ सो रहा था ना इसलिए। आ जाओ मेरी जान, भूख लग रही होगी ना। एसगी आंटी भी टेबल पर आपका इंतजार कर रही हैं। मेरे शेर, आओ जरा बाबा को पप्पी दो। क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुफैल, क्या वाकई तुम्हारा यहाँ रुकने का इरादा है? लैला, थोड़ा दूर बैठो। तुफैल, कुछ पूछा है मैंने, जवाब नहीं दोगे उसका? आ रहूंगा। हमारी डिवोर्स हो चुकी है तुफैल। वाकई? जिनकी डिवोर्स हो जाती है वो एक साथ एक घर में नहीं रहते तुफैल। यानी तुम इस घर में नहीं रुक सकते हो तुफैल। हाँ ठीक है, ये घर तुम्हारा ही है। लैला, तुम्हारा मेरा क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? इस वजह से कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो। और अगर तुम्हें अपनी फैमिली को ही देखना है तो तुम ऐसा करो कि लैला, नाश्ता तैयार हो गया है? हाँ तो जाके करो तुम तुफैल। ऐसा लग रहा है कि इंसान से नहीं किसी दीवार से बात कर रही हूँ। पता नहीं ये आदमी खुद को समझता क्या है। डोरुक, आज तुम अपने घर के वॉशरूम में चले गए? जी हाँ। वो कैसे? ओ, मेरी प्यारी बहन, नजर आ गई। क्या अभी आई हो हॉस्पिटल से? हाँ, सोने से पहले आपको देखना चाहती थी। सुना है कुछ अरसे आप यहाँ रहने वाले हैं। हाँ, सही सुना। हाँ तो और क्या करता मेरा बेटा? अगर दूसरा बेटा सही होता तो ये यहाँ ना होता। ओ, नाश्ता तो बिल्कुल तैयार है। अरे दानिश भी यही है? हाँ, दरअसल इस हॉस्पिटल में ना हमारा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है और सिस्टम पर नजर भी रखनी होती है। चलो फिर उस सिस्टम में हम भी अपना नाम लिखवा दें। ज्यादा हंसो मत, तुम्हारी बहन पहले बहुत तंग करके गई है। इससे क्या पता मैं तुम्हारी वजह से हंस रहा हूँ। यार सिनान, नहीं करो यार। देखो आगे भाई ने देखा तो अच्छा नहीं होगा। बस करो।
सिनान। हाँ तो मैं खुद बता देता हूँ उससे। अरे सिनान, अरे तुम मेरे भाई के पैर तो देखो जरा। अब क्या जाकर उनसे मजीद लड़ाई करनी है? एटलीस्ट बराबर वाले के साथ तो लड़ो ना। अजीब हो। हाँ वैसे क्या तो सही रही हो। क्या मैं कंप्यूटर पे भी खेल सकता हूँ? मालूम नहीं, अगर सिनान चाचू साथ दे तो खेल लो। जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो इजाजत देते हैं वो मुझे, कहते हैं कि खेलो जाके, तो मैं खेल लेता हूँ फिर। रियली? मेरा प्यारा बेटा। तुफैल, बताना भूल गई मैं, इसके सारे कपड़े छोटे हो गए हैं, ये मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाता, तुम ले जाओ इसे अगर वक्त हो तो। मैं शॉपिंग पर नहीं जाऊँगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। शॉपिंग पे तुम्हें जाना पड़ेगा। कभी मेरी बात मान लो तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ। क्या इस लड़की ने दोबारा इस्तीफा दे दिया? आई स्वेयर इसने तो आदत ही बना ली है। कह दो कि फिर इस्तीफा देकर आई हो, मैं यहीं पे जान दे दूंगी अपनी। मेरे पास मरने के और भी बहुत से रीजंस हैं। और क्या रीजंस हैं तुम्हारे पास? मैंने उस्मान अंकल से और अपने भाई से कहा है कि यालन ने मुझ बेचारी लड़की के जज्बात से खेला है। मुझे कुछ हो रहा है। ये जमीन गोल क्यों घूम रही है? पहले मैंने भी यही कहा और उसके बाद मैंने कहा कि हर तरफ अंधेरा छा गया है और फिर मैं बेहोश हो गई। क्या उन्हें यकीन आ गया? यालन के अलावा सबको यकीन आ गया है। उसके बाद जैसे तैसे सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने वहाँ से छलांग लगा दी। यालन ने पकड़ लिया, मजबूरन उस पर स्प्रे करना पड़ा और उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ पर आ गई। ओह, क्या बात है मेरी पापा। नॉट इम्प्रेसिव। कहाँ गलती की मैंने? लैला, तुम्हारे गिरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें समझाती हूँ, गौर से देखो। गिरने से पहले तुम्हें अपनी आंखों को गोल घुमाना होगा, उसके बाद अपनी सांस को ऊपर नीचे करना होगा ताकि लोगों को लगे कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। अरे लैला, तुम्हें एक्टिंग की क्लासेस देने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे तुमसे करनी है। यहाँ बात इतनी बढ़ चुकी है कि बात पहुँच गई है जिंदगी और मौत के बीच में। ठीक कहा। यालन नहीं मारेगा तो सिनान मार देगा। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, कुछ सोचना होगा हमें। कुछ सोच नहीं पा रही। ये क्या हो गया यार? यकीन नहीं आ रहा कि डेफने ने तुम्हारा पाँव तोड़ दिया है। हाँ ऐसा ही है यार, हम लोग बस यहाँ पर बैठकर एक्सरे का वेट कर रहे हैं। हद है यार। जी भाई। सिनान तुम कहाँ हो? ऑफिस क्यों नहीं आया अभी तक? मैं बाहर हूँ भाई, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा मैं ऑफिस। सिनान, अगर जरूरी काम है तो चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। कोई जरूरी काम तो नहीं है ना भाई? है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चले जाओ, देख लूंगी मैं। अच्छा ठीक है भाई, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भाई ऑफिस में वेट कर रहे हैं मेरा, उनको कोई जरूरी काम है। तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। हाँ हाँ, वो दानिश भी है ना यहाँ पर, तो हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। याशिम, तुम कब से उसकी इतनी फिक्र करने लगी? फिक्र से क्या मतलब है आपका भाई? उसे हाथ से तसल्ली दे रही थी। हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार, मतलब अजीब बात है। मतलब इतना ज्यादा ताल्लुक तो हो गया।
तो उस हिसाब से तसल्ली देना तो बनता है ना। हाँ? हाँ सही कहा, दुआ है कि मैं कुछ करने पे मजबूर ना हूं। पहले ही परेशान हूं उससे। उसकी भूत बहन ने भी बहुत तंग कर दिया है। तंग कर दिया है। अब एतराफ कर लो कि मैं भी तुम्हें भूत लगता हूं। लगते तो हो भूत जैसे तुम, लेकिन थोड़े से। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, कम कर लो। इतना ठीक है। चलो हम दोनों की नहीं, कुछ बीच का रख लेते हैं। अच्छा बस। हाय, इश्क कितनी प्यारी चीज है यार। चलो अब उठो, भूल जाओ प्यार व्यार। हाँ, उसे कौन भूल सकता है भला। हाँ।